हेलो फ्रेंड्स, राजे पीएस न्यूज़ में आपका तहे दिल से अगेन एक बार स्वागत है। देवर सज्जनों, आप इस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को बेहतरीन तरीके से देखते जा रहे हैं और रिपीटेड देखने से आपका भी लाभ, हमारा भी लाभ और यूट्यूब के तरफ से यूट्यूब का भी लाभ। भाई साहब जी हाँ, 45% वो ले लेते हैं, आधा इनकम तो कम ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन ईमानदार बेहद ही ज़ोरदार है वो यूट्यूब वाले। काफ़ी ताकत से 1-1 लाख रुपए तक दे देते हैं आराम से। तो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि 60 से 70 लाख रुपए महीना तक कमाने वाले लोग यूट्यूब पे जिंदा हैं। जी हाँ, आपकी दया से। तो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को काफ़ी सारे व्यूअर्स मिलते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते जा रहे हैं। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ आज के तारीख में। तो अब जिस तरह से आप हमसे जुड़े हैं तो काफ़ी मज़ा आ रहा है आपको भी और हमको भी। और मैं एक अंदाज से मैं कहता हूँ कि आप खाना खा के रेडी हो चुके हैं, तो एक आध गीत आपके सामने पेश करने की तोहमत तो मैं करता हूँ। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। उमर सानू जी की ये आवाज़ है और 90% तक हमने निकालनी है, तो इसका एक सबूत है। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बेहद ही खूबसूरत ये गीत। आप शुरू करते हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। आपको एक मनोरंजन दिया जाए या खेल तमाशा हो जाए, कुछ आनंद के हिसाब से, जिससे आपकी इंग्लिश में बढ़ोतरी हो जाए। इस तरह से आपके सामने पेश होती है ये क्लासेस, जिससे आपका मन लगा रहता है और जो बाकी का आपका टेंशन है और जो भी है दिन भर का आपका पूरी थकान निकलने के हिसाब से आपके सामने पेश होता है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ के साथ। जी हाँ, बरकरदार मिस्टर गाइड होंडे जी, आप हमारे अड्डे पे आते जाइए। और वो जो विजय दिनानाथ चौहान, वो मेरा छोटा भाई है। हाँ, मैं हूँ ताते चौहान। हाँ, इस तरह से वो बम्बई के डॉन हो चुके हैं और मैं हो चुका हूँ इधर का आपका। तो शुरू करते हैं भाई साहब। जी हाँ, तो अगर आपको कुछ बोलना है सॉरी के बारे में, आई एम सॉरी, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, डेफिनेटली सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, हमें माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और अगर आपको जाना है, थोड़ा बाहर जाना है, किसी से मिलना है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, आई वॉन्ट गिव सम टाइम, आई विल मीट मिस्टर मोहन, मिस्टर राकेश, मिस्टर गणेश। इस तरह से मतलब आपको उठ के वहाँ से थोड़ा सा बाहर जाना है, तो ये एक रिस्पेक्टिवनेस इसमें इंग्लिश वर्ड्स में आती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिससे आप बेहद ही संजीदा टाइप के वर्ड मान सकते हैं, जिससे एक अलग ही वो सभ्यता की पुकार पेश करी जाती है। इसलिए इंग्लिश मेरे हिसाब से 90% देशों में प्रभावित तरीके से चलती जा रही है। और हमारी हिंदी थोड़ी सी अभी बढ़ेगी, लेकिन जागतिक लेवल से, जैसे मोदी साहब ने बोला कि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, तो उनके ही शब्दों के पीछे पीछे हमें जाते हुए अगर हर क्लास के लोगों को इंग्लिश का कुछ भी नॉलेज आता है या बोलने में वो कुछ एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो कितनी ये बड़ी बात हो जाएगी, ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसलिए हमने ये बेसिक तौर से इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस बहुत ही आसानी से शुरू करते हुए इसे हमें ऊपर की तरफ, मतलब कठिनाई से कठिनाई, अगर इस शब्द का आपको याद आ रहा होगा तो ये है कठिनाई शब्द, मिस्टर लगान फिल्म से है। जी हाँ। तो चलते आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ विल यू प्लीज़ मेक माई ब्रेकफास्ट क्विकली। मेरा ब्रेकफास्ट मस्ट मीन्स जो नाश्ता वगैरह की जो तैयारी है आप करके दीजिए प्लीज़। इस तरह से बोलेंगे। विल प्लीज़ मूव ए बिट। अगर आप किसी
ट्रेन में चढ़ चुके हैं और अगर आपको कुछ सीट वगैरह दिख नहीं रही है तो आप बोलेंगे विल प्लीज़ मूव बैक, थोड़ा सा आप सर किए जिससे हमें भी बैठने का मौका मिले। भैया अपने अपने जगह पे आप बैठिए और आनंद से सफ़र कीजिए। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए हमने नए नए कोशिश के साथ एक गीत शुरू हो रही है प्रेम कहानी, आग लगे हैं बरसा पानी, शुरू हो दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। इस तरह से आपको मनोरंजन का तरीक़ा आपके सामने पेश होता रहेगा और आप हमसे जुड़े रहने के लिए ये अपोलोजाइज मीन्स आपकी चूक अपने को कबूल करनी है। आई अपोलोजाइज, मुझे खेद है बेहद। मोना, मिस मोना आप कहाँ हो? आपने यहाँ जो कप गिराया है उसमें चाय भी थोड़ी सी गिर चुकी है, इसलिए आपको अपोलोजाइज मांगना होगा। मीन्स आपको बोलना होगा ओह सॉरी सर, आई अपोलोजाइज फॉर दिस ट्रीटमेंट। इस तरह से आपको बढ़ना है आगे। अब हम जाते हैं मिस्टेक की तरफ। अगर आपसे कुछ मिस्टेक होती है, जैसे बॉस कहते हैं मिस मोना आपने यह फाइल में क्या लिखा है, आप होश में तो है, आप घर के काम यहाँ पर क्यों लाते हैं? ये सब्जी भाजी का जो सामान आपने ला लिया ऑफिस में, ये क्या काटने की जगह है? आप घर का काम घर पे करते जाइए, यहाँ पर ये आपने क्या मिस्टेक कर दिया? व्हाट इज दिस मिस्टेक प्लीज? ओह सॉरी सर, आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज मीन्स मुझे खेद है कि मैंने इस रजिस्टर में मिस्टेक कर दिया है, वो भी समार तोड़ते तोड़ते या फिर पालक खुरते खुरते या फिर घर का जो भी सामान था मैंने यहाँ पर ला लिया, ऑफिस में ला लिया। ये कोई बड़ी बात है? दिस इज द बिग थिंग, समझो भैया। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आपके लिए कुछ एक आध स्पेशल वाक्य या सेंटेंस देखते हैं। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, अगर कोई पढ़ते जा रहा है, अगर किसी ने बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा, अगर आपने उनसे अचानक बोल दिया मिस्टर दिनेश ज़रा इधर आइए, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब, आए ज़रा देखिए आप कितने मन लगा के पढ़ रहे थे। हाउ इंटरेस्टिंग, कितना मज़ेदार तरीके से आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड यू आर अ गुड बॉय, सो यू आर अ स्टडी बॉय, यू कैन से, आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं, कैन। इस तरह से ये चलता है भाई साहब इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, जिससे आपका दिल लगा रहे। हम बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच।